साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम संख्या पद्धति से इकाई अंक और यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे। ठीक है, पहले हम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम टफ टफ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, जैसे इकाई अंक क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं। जैसे ये आपको दिया है 2 × 3 × 2 × 9, तो ये कितना होगा? आपको इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 दूनी 18, 18 3 54, 54 दूनी 108। ठीक है, तो इधर की तरफ से क्या होता है, ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का, ये सैकड़े का। ये तो वो पूछ रहा है इकाई का अंक, तो इकाई का अंक आपको पता चल गया इसमें ये 8 है। ठीक है, तो क्वेश्चन जब पूछता है तो उसमें ऑप्शन में जैसे कुछ दिया होगा, उसने 5 6 7 8, तो आपको आंसर 8 लिखना है इकाई के अंक में। इकाई के अंक माने इनको मल्टीप्लाई करके जितना आएगा। ठीक है, जैसे उसने दे दिया 23 × 10 × 25। ठीक है, तो इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो ये 5 0 को 0 0 का मल्टीप्लाई किसी संख्या में करेंगे तो वो 0 आता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताता जाऊँगा, तो पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं उसमें 0 आता है तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही होता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा कुछ आगे क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे आपको दिया गया है, कोई भी संख्या दी गई है, जैसे दिया गया है आपको 2 × 3 × 4, इसका यूनिट डिजिट पूछा है, तो आप करेंगे 4 3 12 दूनी 24। इसको तो आप आसानी से कर पाएंगे कि यूनिट डिजिट आपने 4 कर दिया। ठीक है, परंतु कहीं पे आपको दिया है 12 × 13 × 14, इसका यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। तो आप इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो कितना टाइम लगता जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए इस 4 का मल्टीप्लाई करना है 3 में, 4 3 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। उस 12 में से इस 2 को ले लेना है केवल, क्योंकि ये 2 ही तो इकाई का अंक है। तो फिर इस 2 का मल्टीप्लाई 2 में, तो 2 दूनी 4, तो इकाई का अंक कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, जैसे आपको दिया है 28 × 29 × 25। अब आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में क्या करना है, देखिए ये क्या है, 8 9 में मल्टीप्लाई किया आपने इकाई का अंक, इस इकाई का अंक ले लिया, इसका इकाई का अंक ले लिया, तो 8 9 में 72 हुआ। ठीक है, इस 72 के इस 2 का मल्टीप्लाई कर देना इस 5 में, तो 2 5 10, तो 10 आया, तो इकाई का अंक क्या है, क्या 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब इतने बड़े को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है आपको। इसका भी इकाई का अंक लेना है, इसका भी इकाई का अंक लेना है, इसका भी इकाई का अंक लेना है, इसका भी इकाई का अंक लेना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए 2 5 10, क्या है 2 5 10 आया। ठीक है, माने 2 5 10 हुआ। जब किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ जाता है तो फिर 0 का मल्टीप्लाई आप किसी भी संख्या में करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। ठीक है, देखिए जैसे मैं बताता हूँ आपको, 6 दूनी 12, 2 हुआ, 2 5 10, 10 का मल्टीप्लाई इस 20 में करेंगे, इस 2 में करेंगे, 10 दूना 20, तो देखो यूनिट डिजिट 0 तो आ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब मल्टीप्लाई करते वक्त किसी में भी 0 आ जाता है उसका यूनिट डिजिट 0 होता है। ठीक है, जैसे आप कुछ भी कर लीजिए, जैसे 2 × 5 कर लीजिए, × 11 कर लीजिए। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट अगर आपको करना है, ज्ञात करना है, तो आप करेंगे 11 दूना 22। ठीक है, 22 × 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 का 0, हासिल लगा 1 5 10 11, देखो आया ना 0। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करने में 0 आ जाता है तो उसके बाद यूनिट डिजिट 0 ही होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, आपको क्या करना है, मैंने बताया आपको इकाई का अंक मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई इकाई का अंक, ये इकाई का अंक मल्टीप्लाई करते जाएंगे। आपने कर दिया 6 5 30, जैसे ही देखो 6 5 30 आया। ठीक है, तो इकाई का अंक इसमें 0 आ गया, तो आप इसको कितना भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, आपके इकाई का अंक जो आएगा वो हमेशा 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर अंक ऐसे में हो, इकाई का अंक पूछता है, तो ये तो आपके लिए बहुत आसान होगा। आप करेंगे 3 3 9, इकाई का अंक 9 हो गया, 3 3 9 3 27, इकाई का अंक 7 हो गया, 2 की घात 3 8 हुआ, तो इकाई का अंक 8 हो गया, 4 की घात 2 है तो 4 4 16, इकाई का अंक 6 हो गया। ठीक है, परंतु अगर आपको वो पूछ देता है, कितना पूछ, अगर वो किसी बड़ी संख्या को ले लेता है कि जैसे आपको वो
3 की घात दे देता है 2003। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलो आगे चलते हैं। अब देखिए आपको 0 की घात 1 दी गई है। 0 की घात, आपको ये ध्यान रखना है, जब अगर इकाई का अंक 0 है उसकी पावर कितनी भी होगी तो हमेशा इकाई का अंक 0 ही आएगा। ठीक है, चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे जैसे 2500 इसकी पावर कुछ भी हो, 2 हो या 24 हो, तो इकाई का अंक इसका हमेशा 0 आएगा। ठीक है, इकाई का अंक पूछता है तो 0 आएगा। अगर लास्ट में किसी संख्या में 1 1 3 2 1 कुछ है, इसका पावर कुछ भी है, 504 कुछ है, तो इसका इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा आई होप। चलो आगे बढ़ते हैं। 0 1 5 6 की घात कुछ भी हो तो हमेशा इकाई का अंक क्या होता है, वही संख्या होती है। ठीक है, जैसे 0 की पावर 1 हो गई तो 0 ही आएगा, 0 की पावर 2 हुई तब भी 0 आया, जो कि 0 की पावर कुछ भी होती है तो संख्या हमेशा 0 ही आती है। ठीक है, अगर 1 की पावर कुछ भी होती है तो 1 की पावर, तो जो यूनिट डिजिट है वो 1 ही आएगी। अब देखिए जैसे 5 है, 5 का हम स्क्वायर 5 की घात 1 किया तब भी 5 आया, 5 की घात 2 किया 25 होता है, पर यूनिट डिजिट पूछता है तो हमेशा 5 आएगा। 5 की घात 4 625 होता है तभी यूनिट डिजिट 5 आता है। तो 0 1 5 6 इनकी घात कुछ भी हो, अगर आपको कुछ भी संख्या दी गई है, जैसे आपको दिया गया है 1 1 3 5, इसकी पावर कुछ भी दी गई आपको 2 2 3 9, तो हमें इसकी यूनिट डिजिट पूछता है तो हमेशा इसकी यूनिट डिजिट 5 ही आएगी, क्योंकि इसमें ये रूल है कि इकाई का अंक 5 में या 6 में या 1 में क्या होता है, वही संख्या आती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 3 7 8 की घात को 4 से भाग देकर इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, अगर आपको दिया गया है 22 की पावर दे दी गई है 23। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब इसको आप ऐसा तो नहीं कि इसको इन बार 23 बार मल्टीप्लाई करेंगे भाई, इसको ऐसे में तो आपको वर्षों लग जाएंगे। आपको क्या करना है, जो 23 है इस 23 को भाग दे देना है कितने से, 23 को भाग देना है 4 से, तो ये हो जाएगा 4 6 24 तो ज़्यादा होता है, 4 पंजे 20 होता है, बच गया 3 बचा ना। तो देखो यहाँ पे 3 बचा, तो आपको 4 से भाग दिया आपने तो क्या बचा, 22 की पावर 3 बच गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस 22 को भी नहीं करना है, इस 2 से 2 का क्यूब कर देना है। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 × 2 × 2 होता है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, इकाई का अंक 8 हो गया। ठीक है, अगर आपको दे देता है कुछ 23 की पावर 2003 दे दिया। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे आप, मैंने आपको बताया कि जब 2 3 7 8 की पावर कुछ भी हो तो उस पावर को हम क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखो 4 पंजे 20 माने 4 50 की 200 हो गया। ठीक है, तो ये बचा 23 की पावर 3 बचा। ठीक है, आई होप आपको भाग देना आता होगा। अब 23 की पावर 3 बचा। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि 23 का करना है आपको क्यूब, आपको 3 का क्यूब कर देना है। तो 3 3 जा 9 3 जा 27 होता है, तो इकाई का अंक 7 हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक संख्या ये दी गई है, इसमें आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो आपको मैंने बताया आपको क्या करना है कि देखो 61 में आप 4 का भाग दे देंगे। ठीक है, वैसे ही 43 में भी 4 का दे देंगे, 82 में भी 4 का दे देंगे। ठीक है, 4 का भाग दिया है आपने इसमें, तो 4 का भाग देंगे इसमें, तो 4 एकम 4 2 बचा 21, 4 बजे 20, तो 3 की घात 1 बचा। अब आप सोच रहे होंगे 3 की घात 1 कैसे बचा, मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे 61 है, इस 61 में हमने 4 का भाग दिया तो 4 एकम 4 हुआ, 2 बचा, मतलब 6 में से 4 गया 2 बचा, 1 बचा, 4 पंजे 20 हुआ। ठीक है, तो ये 1 शेष बचा, तो जो शेष बचता है उसको पावर में लिख देते हैं। ठीक है, अब ये है इंटू 6 की पावर 43 है, 4 का भाग इसमें देंगे, 4 एकम 4, तो 6 के बाद 3 बच जाएगा। ठीक है, इसमें 7 की पावर 82 था, तो इसमें 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, तो ये 7 के बाद 2 बच गया। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 आ जाएगा, ये 3 हुआ, ये 6 छक्का 36 छक्का। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि 6 की घात कुछ भी होगी तो 6 ही आता है। ठीक है,
इसके बाद है 7, तो ये आ जाएगा 9, 7 से 2 50 9 आता है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 9 इंटू 6 इंटू 3, तो 9 छके 54 हुआ, ठीक है, इंटू 3 मैंने अब 4 का कर देंगे, तो 4 तिया 12, तो इकाई अंक क्या आ गया 2, तो 2 आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन ये दिया गया है, इसमें आपको 7 की घात 95 और 3 की पावर 58 दिया है। मैंने आपको बताया इसमें 4 से डिवाइड कर देना है, इसको भी 4 से, ठीक है। तो 4 से करना, 4 से कर दिया डिवाइड, तो 4 एकम 4 दूनी 8, 1 15 बचा, 4 तिया 12, तो ये बचा 7 का क्यूब माइनस 4 से इसको कर दिया डिवाइड, 4 एकम 4 18 हुआ, 4 चौको 16, तो 3 की घात 2 बचा। अब देखिए अगर आपको 7 की घात 3 करनी है तो आप क्या करेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे, इसको 3 तिया 9 लिख दिया आपने। तो आपको क्या करना है, 7 सत्ते 49 होता है, ठीक है। तो 49 सते करना है आपको, तो 49 सते केवल आपको इकाई अंक से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 7 में 63 हो गया -9, ठीक है। 63 में से अब देखो इधर 13 हो जाएगा, 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया, 4 बचा, ठीक है। तो 4 ही इकाई अंक हो गया आपके, ठीक है। वैसे आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आगे कुछ संख्या आएगी, पर आपको उससे कुछ मतलब नहीं है, इसलिए इकाई अंक 4 आया, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपके। अब आपको ये क्वेश्चन दिया गया है 2137 की पावर 754, ठीक है। तो मैंने बताया किसी भी संख्या की पावर इतनी ज़्यादा होगी तो आपको उससे 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अगर वैसे डिवाइड करना सभी को आता होगा, आई होप। अगर नहीं आता है तो मैं आपको डिवाइड करना भी सिखा देता हूँ, जिन लोगों को नहीं आता है उनको। देखिए क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे पहले 7 में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 ज़्यादा हो गया, तो 4 एकम 4 हुआ, यहाँ 3 बचा, मतलब 7 में से 4 गया, 3 बचा, फिर 5 को उतार देंगे, 4 8 32 हुआ, यहाँ 5 में से 2 गया, 3 बचा, 3 में से 3 गया तो कुछ नहीं बचा, 0 बचा, फिर यहाँ 3, फिर इस 4 को यहाँ उतार देंगे, फिर 4 8 32, फिर 2, तो ये 2 आपका शेष बच गया, क्योंकि इस 2 में 4 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। 2 शेष बचा, तो आपको इधर क्या कर रहे हैं, इकाई अंक देखा आपने 7 है, इसको भाग करके 2 बचा, तो आपको 2 यहाँ लिख देना है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49, इकाई अंक क्या आ गया 9, तो आंसर आ गया आपका 9। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन ये दिया गया है, इसके मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। देखिए 3 की घात 25, 3 की घात 26, 3 की घात 27, 3 की घात 28, ये ऑप्शन दिए गए किससे पूर्णतः विभक्त होगा। तो आपको क्या करना है, इधर आपने 3 की घात 25 को कॉमन ले लिया, ठीक है। 3 की घात 25 को कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बचा, प्लस 3 की घात 26 है तो 3 की घात 1 बचा, 3 की घात 2 बचा, और यहाँ पे 3 की घात 3 बचा, ठीक है। इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 3 की घात 25 को, ये हो गया 1 धन 3 धन 9 धन 27, ठीक है। अब 3 की घात 25 को आप 4 से भाग देंगे 25 में, तो 4 छके 24, तो यहाँ पे 4 छके 24, तो 1 शेष बचा, तो 3 हो गया, 3 अधिक 4 9 4 13, 13 27 40 हुआ, 4 तिया 12 120 हुआ, ठीक है। अब 120 को देखिए आप, 120 किस संख्या से डिवाइड होगा, इनमें से 11 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 25 से नहीं होगा, किससे होगा, 30 से होगा, ठीक है। तो 30 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, तो आंसर डी आ गया, ठीक है। चलो दूसरे मेथड की ओर चलते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था। 3 की घात 25 है, तो 3 की घात 25 में हमने 4 से भाग दे दिया, देखो यहाँ पे 4 से भाग दे दिया, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, ठीक है। 3 की घात 25 को 4 से भाग दिया, 3 8 24, तो 3 बचा, प्लस 4 से, 4 छके 24, 2 बचा, तो 3 की घात 2, प्लस 4 छके 24, 3 की घात 3 बचा। अब देखिए ये 4 7 28 पूरा कट जाता है, परंतु तो हमको पूरा नहीं करना, 4 छके 24, तो फिर 3 की घात 4 बचेगा, ठीक है। क्योंकि अगर पूरा काट देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो फिर हमको इसको 0 नहीं करना है यहाँ पे। तो 4 छके 24, तो 4 बचा, तो ये हो गया। अभी देखो 3 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 120, ठीक है। तो 120 किससे डिवाइड होगा, 30 से, 30 से कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 चौको 12। अब आपको एक क्वेश्चन ये दिया गया है
5 की घात 71, 5 की घात 72, 5 की घात 73 किससे पूर्णतः विभक्त होगा। आपको क्या करना है, 5 की घात 71 को आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। 5 की घात 71 को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, प्लस 5 बचा, प्लस 2 बचा, ठीक है। 5 की घात 71 1, 5 की घात 72 हो गया, 5 की घात 73, 5 की घात, क्योंकि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर से जुड़ जाएंगे ना घातें, ठीक है। तो ये अंदर कितना हो गया, 1 धन 5 बन 25, 25 से 5 30, 1 31 हो गया, ठीक है। 5 की घात 71 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 एकम 4, 31, 4 7 28, तो 5 की घात 3 बचा, ठीक है। 5 की घात 3 बचा तो लास्ट में बाहर क्या आता है, 5 ही आता है। जब 5 की घात कुछ भी हो तो 5 ही आएगा, इकाई अंक, हमको इकाई अंक ले लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, 155। 155 किससे डिवाइड होगा, 155 से, तो आंसर आपका 155 हो गया, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन ये दिया गया है, 4 की घात 91 प्लस 4 की घात 92 प्लस 4 की घात 94 तक दिया गया है, किससे पूर्णतः विभक्त होगा ये। एसएससी 2009 में पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास A17, B11, C13, D3। इसको आप सही करने की कोशिश कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। नहीं तो मैं फिर इसको आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।